मैं एक छोटा सा प्रसंग बाबा साहब और हाल ही उन्हें 10.5 दिन का छात्रवृत्ति दी गई थी। बाद में बड़ौदा नरेश गायकवाड़ साहब ने 50 पाउंड की छात्रवृत्ति देकर के महीना और उन्हें न्यूयॉर्क अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजा। और दूसरा होगा सब उसके साथ ये विशेष कर रहे थे कि आप पढ़ने करके आएंगे कि मेरे राज्य में आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मेरा काम भी करेंगे। जब बाबा साहब अमेरिका और ब्रिटेन से पढ़ाई समाप्त करके आए तो उस व्यवस्था के अनुरूप बड़ौदा नरेश सियाजी गायकवाड़ साहब के यहाँ उन्हें वित्त सचिव के पद पर नियुक्ति की गई। तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के कारण उसमें जो भी लोग होते भले दादा कुर्मी थे बड़ौदा नरेश सियाजी गायकवाड़ साहब, लेकिन भी अपने राज में बाबा साहब को भी एक सरकारी आवास नहीं दे पाए। उनकी भाई जो वहां के महाजनपद हुआ करते थे, जो मंत्री होते थे या जो मनवादी कही जो लोग पदाधिकारी थे, उनके भाई को भी बड़ी मकसद से उन्होंने अपना कर्तव्य को निभाने के लिए एक फारसी के होटल में अपना नाम बदल करके होटल बुक कराया और उसमें रहने लगे। लेकिन लोग इतना छुट व्यवस्था था कि बाबा साहब जैसे आदमी को डेरा नहीं मिलता था, होटल में नाम बदल के रहे। फिर मनवादियों ने लाठी फट्टा ले जाकर के गाली देना शुरू किया, मारने तक से नौबत आ गई। उनके सारे सामान इतने बड़े शख्सियत के साथ उनको पीरा तक नहीं मिलता है। तो अपना एक गुरु थे उनका कॉलेश्वर साहब को फोन करते हैं बड़ौदा से कि अब मैं क्या करूं। तो कॉलेश्वर साहब ने कहा कि मेरा मित्र जोशी वहां है बड़ौदा में, वो लिबरल माइंड का है, वो आपको अपने आवास में रखेगा। टेलीफोनिक वार्ता के अनुसार फिर इतने बेइज्जती के बाद भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए बड़ौदा स्टेशन से लौट गए। और जब जोशी जी से बात हुई तो जोशी जी ने कहा कि ना आइए, मैं तो नहीं मानता हूँ चूल्हा चोर। लेकिन जब वो बड़ौदा स्टेशन पुनः उतरे जोशी जी के जाने के लिए, जोशी जी का नौकर आके पत्र देता है, कहता है कि आप यहाँ से लौट जाइए। मैं तो नहीं मानता, लेकिन मेरी पत्नी बहुत चूल्हा चोर मानती है, आपको अपने मकान में रहने दीजिए। उस समय बाबा साहब ने पीपल के पीछे बैठ कर रोने लगे। अब आप सोच सकते हैं कि जो देश को बनाने वाला, संविधान बनाने वाले के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार हुआ, उसका बर्तन कपड़ा उसका भाई फेंक दिया गया, उसका बिछौन फेंक दिया गया और वो बैठ के पेड़ के नीचे सोता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं था बिल्कुल भिखमंगा थे अम्बेडकर। उस समय भी लाखों लोग उनके समर्थक थे। अगर वो उंगली उठा के हाथ ऐलान करते कि इसके लिए तुम फरियाद करो और आंदोलन करो तो वहां दंगा हो सकता था, लेकिन कभी उन्हें दंगा होने नहीं दी। इतना खाने के बाद वे फिर बंबई वापस आ गए, क्योंकि बंबई उस जमाने में भी शहर था। शहरों में आज भी छुआछूत नहीं होता, उस समय भी नहीं था। म्यूनिसिपल कानून भी वहां बना था कि सामने जब